सूबे के सम्राट यानी कि सम्राट चौधरी को भी अब जेएनजी का डर सताने लगा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर हम आपको बिहार की बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ सीएम सम्राट इन दिनों जेएनजी से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो 30 दिनों के अंदर 10 बड़े फैसले उन्होंने ले लिए हैं ताकि ये जेएनजी कहीं फिर से आंदोलन करने पे ना आ जाए, क्योंकि इन जेएनजी का डर अब सभी को सताने लगा है। सरकार को काफी ज्यादा डर सता रहा है इन जेएनजी का, क्योंकि ये जेएनजी रुकते नहीं है और अपनी मांगों को लेकर के सीधे आंदोलन करने लग जाते हैं। इसी बीच अब देखिए कि 30 दिन के अंदर 10 बड़े फैसले लिए हैं सीएम सम्राट ने। कौन कौन से हैं वो फैसले हम आपको इस खबर में बताते हैं। 155 मॉडल स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में जेईई और नीट की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को कौशल सिखाने के लिए 1 माह में योजना तैयार की जाएगी। बिहार सरकार ने पिछले चंद दिनों में शिक्षा सुधार से जुड़े ऐसे 10 बड़े फैसले किए हैं। इसके पीछे छात्रों के आंदोलन का डर माना जा रहा है। दिल्ली, पटना और अब झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का असर है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। सरकार की कोशिश युवाओं के गुस्से को कम करने की है, छात्रों के करियर को दिशा देने की कोशिश कर रही है ताकि जेएनजी का गुस्सा सड़क पर नहीं दिखे। इसके बाद भी बिहार में भी बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए विशेष समिति बनाई जा रही है। 15 अगस्त से छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई और मदद की व्यवस्था रात 11 बजे तक उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए छात्र कल्याण निदेशालय यानी कि स्टूडेंट वेलफेयर डायरेक्टोरेट का गठन किया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा स्कूलों का दौरा कर छात्रों की समस्याएं और सुझाव सीधे सुनने के लिए विशेष सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 1001 की जाएगी। वहीं प्रखंड स्तर पर डिग्री की पढ़ाई के लिए सरकार ने 211 प्रखंडों में 15 जुलाई 2026 से डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, उसमें भी लड़कियों को गाँव में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने पर फोकस है। सम्राट सरकार ने 7 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026 से 27 से और 2030 से 31 तक विस्तारित किया है। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। युवाओं को एआई, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा बैंकिंग, टेली और इसके अलावा विदेशी भाषा एवं उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे 6436 रोजगार के अवसर बनेंगे। हर साल करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार ने जुलाई में पटना में स्थित 10 मॉडल स्कूलों में छात्रों के लिए मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग के साथ बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम शुरू किया है। इसे राज्य के सभी 155 मॉडल स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तौर तरीकों पर सवाल उठते रहे हैं। परीक्षा पेपर लीक होने से लेकर बाकी ट्रांसपेरेंसी से जुड़े सवाल हैं। रिजल्ट में स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता है, आंसर की जारी नहीं की जाती है, कैंडिडेट को मार्क्स तक नहीं बताया जाता है, प्रश्न पुस्तिका ले जाने नहीं दी जाती है, रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सरकार ने यहां की स्थिति ठीक करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी शोभा अहोतकर को नया स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी कड़क पहचान रही है। उनके नेतृत्व में आयोग के काम करने का तरीका बदलेगा। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया है। अब तक कुल 4.15 लाख छात्रों को का लाभ मिल चुका है। सरकार ने कैबिनेट में तय किया कि इस योजना को 2021 तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए 950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि हम लोग बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हमारी मांगे क्या है, तो उसमें सबसे पहला है कि TRE-4 की सभी विषयों में रिक्त पदों पर विज्ञापन एकल परीक्षा के लिए जल्द जारी हो और उसके अलावा BSSC इंटर स्तरीय और CGL 4 की परीक्षा की तिथि जारी हो, AEDO की परीक्षा की तिथि जारी हो, लाइब्रेरियन की बहाली जल्द हो और सरकार दारोगा बहाली में पारदर्शिता लाए। ये तमाम मांगे हैं और इसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार भी रणनीति बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। और देखिए, बिहार में आंदोलन होता है तो बड़ा उग्र रूप ले लेता है, तो ऐसे में अब देखिए क्या क्या होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।